हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है भूतनी। घने जंगलों के बीच बसे एक सुनसान गांव में एक भयानक किंवदंती सामने आई। गांव वाले दबी आवाज में एक रहस्यमयी महिला के बारे में बात कर रहे थे जो सिर्फ चांदनी रातों में ही दिखाई देती थी। उसकी अलौकिक सुंदरता एक दुष्ट इरादे को छुपाए हुए थी। गांव वाले उसे भूतनी के नाम से जानते थे। भूतनी महिला वह छाया से बाहर निकलती थी। उसकी सफेद साड़ी भूत की तरह लहराती थी। उसकी आंखों में एक अलौकिक चमक थी और उसकी हंसी खामोश सड़कों पर गूंजती थी। भूतनी का काम करने का तरीका सरल था। वह पुरुषों को निशाना बनाती थी। जो भी उसके रास्ते में आता था वह बिना किसी निशान के गायब हो जाता था। कुछ लोग फुसफुसाते थे कि वह उनका अपहरण करती है, जबकि अन्य का मानना था कि वह उन्हें आत्माओं की दुनिया में प्रताड़ित करती है। गांव वालों के दिलों में डर समा गया था और वे अंधेरा होने के बाद बाहर निकलने से बचते थे। भूतनी के श्राप की उत्पत्ति रहस्य में डूबी रही। कुछ लोगों ने कहा कि वह बदला लेने के लिए धोखा खाने वाला प्रेमी था, जबकि अन्य ने दावा किया कि वह एक गलत पत्नी थी। फिर भी उसके क्रोध ने किसी को नहीं बख्शा। एक दुर्भाग्यपूर्ण रात, बहादुर युवा ग्रामीणों के एक समूह ने भूतनी का सामना करने का फैसला किया। प्राचीन तावीजों और अपने अडिग संकल्प के साथ वे जंगल के बीचों बीच पहुंचे। चांद घने बादलों के पीछे छिप गया, जिससे उनके चेहरों पर एक अजीब सी चमक आ गई। जब वे भूतनी के पास पहुंचे तो वह उनका सामना करने के लिए मुड़ी। उसकी आंखें उनकी आत्माओं में समा गईं और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। युद्ध शुरू हुआ। नश्वर और अलौकिक के बीच टकराव। ग्रामीणों ने मंत्र पढ़े, उनकी आवाज कांप रही थी। भूतनी ने अलौकिक शक्तियों से जवाबी हमला किया, उन्हें पीछे की ओर फेंक दिया। लेकिन वे गांव और अपने शहीद भाइयों के प्रति अपने प्यार से प्रेरित होकर डटे रहे। आखिरी हताशा में उन्होंने पीढ़ियों से चली आ रही एक मंत्र का जाप किया। जमीन कांप उठी और भूतनी का रूप डगमगा गया। उसने एक खून जमा देने वाली चीख निकाली और फिर गायब हो गई। ग्रामीण विजयी होकर लौटे, लेकिन उनके चेहरों पर उनके बलिदान का बोझ था। भूतनी हार गई, लेकिन किस कीमत पर? गांव ने अपनी मासूमियत खो दी थी और उस रात के निशान हमेशा के लिए रह जाएंगे। आज भी गांव वाले भूतनी की कहानी सुनाते हैं, एक भूतिया महिला जो कभी उनके जीवन को सताती थी। कुछ लोग कहते हैं कि वह शांति से आराम कर रही है, जबकि अन्य मानते हैं कि वह अभी भी जंगल में भटक रही है, मुक्ति की तलाश में। और इसलिए गांव अभी भी प्रेतवादित है, भूतनी की दुष्टता से नहीं, बल्कि उस भयावह मुठभेड़ की याद से। अगर आपको हमारी भूतनी की कहानी पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।